In this video, we are going to cover our remaining topic of operating system first chapter. So ये बेसिकली के स्कीम के लिए है. इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए. अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो जाके देख लो, फिर इसके बाद में आपको ये समझ में आएगा. ओके. तो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शन और उसके टाइप्स ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है. तो सब टाइप हम लोगों ने देखा है, सिर्फ एक ही टाइप बाकी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये क्या है हम लोग देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू वर्क एज अ सिंगल सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर से जो क्या करता है, कनेक्ट रहता है साथ में, और क्या करते हैं वो, वर्क करते हैं एज अ सिंगल सिस्टम. समझा? तो दे शेयर रिसोर्स हैज एंड वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल. वो क्या करते हैं, जो भी अपना रिसोर्स रहता है वो शेयर करते हैं, और उनका मेन मोटिव क्या रहता है, वर्क टुगेदर मतलब साथ में वर्क करना, और क्या करना, कॉमन गोल को अचीव करना. ओके. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर रहता है जो साथ में कनेक्ट रहता है, ये वर्क एज ए सिंगल सिस्टम करता है, और उसके अंदर उसका कॉमन गोल क्या रहता है, टू वर्क टुगेदर एंड अचीव कॉमन गोल. ओके. तो इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हो की पॉइंट्स इज द मेन पॉइंट्स. सो मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर. डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं वो एक साथ कनेक्टेड रहते हैं. शेयर रिसोर्स लाइक प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज. वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं रिसोर्स, जैसे कि प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज. वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल. वो क्या करते हैं, साथ में वर्क करते हैं कॉमन गोल अचीव करने के लिए. तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, पी टू पी नेटवर्क. ये आप एग्जाम में लिख सकते हो. ओके. तो ये होने के बाद में 1.3 कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस, यूनिक्स, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस. तो अभी हम लोग देख सकते हैं कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसके अंदर जो तीन टाइप है वो कौन से है, डीओएस, यूनिक्स. नहीं, दो ही टाइप है इसके अंदर, एक है डीओएस और एक है यूनिक्स. और उसके बाद में जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर तीन टाइप है. पहला है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, और तीसरा है मैक ओएस. ओके. तो कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कुछ तो कमांड देना पड़ेगा हम लोग को. तो देखते हैं कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. अ कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम, अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस कमांड लाइन इंटरफेस. ये क्या करता है, कमांड लाइन इंटरफेस यूज करता है टू इंटरैक्ट विथ यूजर. अगर हम लोग को यूजर के साथ इंटरैक्ट करना है तो हम लोग कमांड थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं. द यूजर टाइप द कमांड इनटू टर्मिनल और कमांड कोड. जो भी हम लोग यूजर रहते हैं वो क्या करते हैं, टाइप करते हैं जो भी हम लोग का कमांड से, वो टर्मिनल में या तो कमांड प्रोम्प्ट में, और क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वो टास्क को. तो नेविगेट द सिस्टम एंड मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज. ये क्या करता है, नेविगेट करता है फाइल सिस्टम, और क्या करता है, मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्स. ओके. इसके अंदर एग्जांपल में दो टाइप से, पहला है डीओएस और दूसरा है यूनिक्स. डीओएस मतलब क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एन अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड टू कमांड लाइन इंटरफेस. ये बहुत पहले यूज किया जाता था, अभी फिलहाल तो इसका यूज नहीं होता. सेकेंड इज यूनिक्स ऑपरेटिंग. यूनिक्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर मल्टी यूजर्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है. ये 1970 से अभी तक हम लोग यूनिक्स ही यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज. हाँ. इसके अंदर कमांड लाइन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोग लिख सकते हैं पेपर में. तो पहला है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, मतलब टेक्स्ट के ऊपर बेस रहता है वो इंटरफेस. आपको कमांड टाइप करना पड़ता है तो वो टर्मिनल में आपको टेक्स्ट के ऊपर टाइप करना पड़ता है. दूसरा है कमांड लाइन सिंटैक्स. आपको क्या करना है, आपको सिंटैक्स देना है, फिर वो सिस्टम उस सिंटैक्स को नेविगेट करेगा. ओके. तो उसके बाद में तीसरा है पावरफुल स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी. सबसे ज्यादा पावरफुल स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी किसमें है, वो कमांड लाइन इंटरफेस में है. उसके अंदर पावरफुल स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी है, तो वो यूजर को अलो करता है ऑटोमेट टास्क के लिए और वर्क फ्लो के लिए. ओके. तो ये है कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जीयूआई मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसके ऊपर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. GUI based operating system is a type of operating system that use graphical user interface to interact with user. ये क्या करता है, GUI based operating system मतलब GUI को यूज करता है, क्यों, इंटरैक्ट करने के लिए यूजर के साथ. अभी यूजर से इंटरैक्ट कैसे करेगा, यूजर कैसे इंटरैक्ट करेगा, तो विजुअल एलिमेंट्स के साथ. जैसे
हम लोग के इसमें आइकन्स रहते, मेन्यू बार रहते, विंडोज रहते, थ्रू यूजर कैन कम्युनिकेट। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। पहला है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है मैक ओएस। विंडोज सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज है। वो डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट में, नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड वाइड लेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए, और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। किसको? विंडोज को। ओके, तो सेकेंड है लिनक्स। लिनक्स क्या है? ओपन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, और मोस्ट वाइडली लेंस बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको, जैसे कि सर्वर में, डेस्कटॉप में। ओके, मैक ओएस। मैक ओएस मतलब क्या रहता है? जो भी हम लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं उसके अंदर मैक ओएस रहता है। ऐसे मैक मतलब एप्पल के जो भी फोन होते हैं उसके अंदर ही ये यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, अभी भी एक शॉर्ट रिवाइज करते हैं। अगर आपको आया सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ये 5 सर्विस लिखना पड़ेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड वेरियस सर्विस टू इट्स यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। दिस सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग। क्या क्या रहते हैं देखते हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। जो क्या करता है? हम लोग का प्रोसेस जो होता है उसको मैनेज करता है, मतलब प्रोसेस क्रिएशन, शेड्यूलिंग और टर्मिनेशन, इसको मैनेज करता है। अभी हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं। दो ओएस मैनेज प्रोसेसेस which are the program in execution. It provides the service which such as process creation, scheduling and termination. देख सकते हैं आप लोग, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस को मैनेज करता है, उसको क्रिएशन, शेड्यूलिंग और टर्मिनेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन और रनिंग ऑफ प्रोग्राम, ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर रहता है। और देखते हैं हम लोग डेफिनेशन में। द ओएस मैनेज मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन फॉर रनिंग प्रोग्राम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो मैनेज करता है मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए और रनिंग प्रोग्राम के लिए। इट प्रोवाइड सर्विस सच एज मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है किसके लिए? मेमोरी एलोकेट करने के लिए, डी एलोकेट करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ओके, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट थर्ड। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या करता है? फाइल का क्रिएशन, डिलीशन और उसको एक्सेस कौन कर सकता है, इसके ऊपर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी देखते हैं। दो ओएस प्रोवाइड फाइल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स। ओएस क्या करता है? फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है क्यों? स्टोरिंग और रिट्रीविंग करने के लिए। इट प्रोवाइड सर्विस सच एज फाइल क्रिएशन, डिलीशन एंड एक्सेस कंट्रोल। ये क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है क्यों? फाइल को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और एक्सेस कंट्रोल के लिए। ओके, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब नाम से ही पता लगा सकते हैं, इनपुट और आउटपुट पर्पस के लिए ये यूज करते हैं। ओके, द ओएस मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन डिवाइस एंड प्रोग्राम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो मैनेज करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन between device and program. It provides a service such as allocation, deallocation and control. ये क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है सर्विस को एलोकेशन, डी एलोकेशन के लिए। बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सिक्योरिटी। जो भी हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसको अनऑथोराइज वे में कोई एक्सेस ना कर पाए, उसको ऑथेंटिकेशन दे, ऑथराइजेशन दे, इसके लिए हम लोग सिक्योरिटी यूज करते हैं। ओके, सिक्योरिटी। ओएस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो भी हम लोग का एक्सेस है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑथेंटिकेट यूजर ही उसको यूज कर सकता है, और एक्सेस कंट्रोल ही उसको यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी ऑथेंटिकेट यूजर रहेगा वही सिर्फ अपने सिस्टम को यूज करेगा। ये सिक्योरिटी का काम रहता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का सब चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।